अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो का टॉपिक है जावा इनपुट स्कैनर। ठीक है, जावा में स्कैनर की जो क्लास होती है उसको मैं आपको आज कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं या उसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आईडी में जाके इसे समझाता हूँ कि क्या इसका सीन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है द स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू रीड गेट यूजर इनपुट एंड इट इज प्लेस्ड इन द java.util पैकेज. To use the scanner class, we create an object, and with that object we can use any of methods available in scanner class documentation. Scanner class जो होती है ये basically inputs को read और get करने के लिए यूज होती है और ये java.util के पैकेज में ये क्लास पड़ी होती है। जब हम java.util की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो ही हम इस क्लास को यूज कर सकते हैं। और इस क्लास को यूज करने के लिए हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसके क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स पड़े हुए हैं वो सब मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यूजर से इंटीजर रीड करवाना है तो हम उस ऑब्जेक्ट के जरिए इंटीजर जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, इन पे मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपको ये जो कुछ मैंने आपको बताया है ये मैं आपको जाके आईडी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहां से मैं न्यू जावा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इनपुट के नाम से मैं क्लास बना रहा हूं इसकी और यहां पे देखें अब मुझे फॉर एग्जांपल यूजर से कोई इनपुट लेनी है। मैं यहां पे ले लेता हूं एक पब्लिक इंट नंबर। ठीक है, अब मुझे इस नंबर में इनपुट लेनी है यूजर से कि यूजर जो भी नंबर एंटर करे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे एक मेथड बना लूंगा पब्लिक वॉइड इनपुट का। ये फंक्शन की बॉडी आ गई। तो अब यहां पे यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर की क्लास लगानी पड़ेगी क्योंकि स्कैनर की क्लास यूज करके ही हम यूजर से इनपुट जो है वो रीड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्कैनर, ये स्कैनर मैंने लिख दिया क्लास का नाम। ठीक है, और अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट बेसिकली जो हम एससी लिखते हैं ये हम इसका ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। एससी की जगह पे आप कोई और नाम भी यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और क्लास स्कैनर क्लास है तो क्लास का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो यहां पे system.in और ये सेमीकोलन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि स्कैनर के ऊपर ना एक एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे ऊपर हमने कहीं पे भी java.util की लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की। तो इसके ऊपर जब आप माउस लेके जाएंगे तो ये यहां पे लिखा हुआ आएगा इंपोर्ट स्कैनर java.util, क्योंकि java.util के पैकेज में स्कैनर की क्लास पड़ी हुई है, ये हमें चाहिए। तो इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी java.util.scanner। ठीक है, तो अब देखेंगे एरर चला गया, लेकिन एससी के ऊपर एक वार्निंग शो कर रहा है। ये यहाँ पे वार्निंग आ रही है। तो अगर आप अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको सब वार्निंग्स भी क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वार्निंग का भी मैं बताता हूँ ये क्यों आती है और कैसे इसे क्लियर करते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एससी के नाम से। अब एससी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इसके जितने मेथड्स चाहें कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इंटीजर टाइप का नंबर है ना, जिसमें मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। तो मैं यहां पे करूंगा sc.next int। ठीक है, ये यहां पे इसके सारे मेथड्स आ गए हैं। sc.next int मैं करूंगा तो ये देखें अब क्या होगा। मैं यहां पे एक मैसेज शो करवा देता हूं system.out.println enter a number। ठीक है, ये यूजर से मैंने एक मैसेज शो करवा दिया स्क्रीन पे कि एंटर अ नंबर, और यहां पे मैं नंबर इज इक्वल टू कर दूंगा sc.nextInt। यहां फिर आप ये यूं लिखेंगे कि आपने ये मैसेज शो करवा दिया, स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर अ नंबर, और उसके बाद हम क्या करेंगे नंबर इज इक्वल टू sc.nextInt। जो भी यूजर इनपुट करे वो इस नंबर में स्टोर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक और मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, नंबर को शो करवा देता हूँ system.out.println द नंबर इज प्लस नंबर, ताकि हम प्रोग्राम को रन करें तो हमें पता भी चले कि हमने क्या किया। यहाँ पे एक मैं मेन का फंक्शन बना लूंगा पब्लिक वॉइड, हमारी क्लास का नाम था इनपुट और आई में इसका ऑब्जेक्ट
रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे इनपुट, और अब मैं आई के थ्रू जो है अपने उनको कॉल कर लेता हूँ इनपुट। तो ये अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। तो अब ये मैसेज शो हो रहा है मेरे पास एंटर अ नंबर, तो मैं 12 नंबर एंटर करता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास आ गया 12। उसने इंटीजर टाइप की इनपुट जो है वो रीड कर ली। तो अब उसके बाद ये ना स्कैनर पे जो वार्निंग आ रही है, ये वार्निंग को कैसे हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम sc.close लिख देंगे। ठीक है, sc.close करेंगे तो ये होगा कि स्कैनर का काम जहां तक था चलाया और उसके बाद हमने स्कैनर को क्लोज कर दिया। स्कैनर को क्लोज करा तो वो हमारे पास वार्निंग जो है वो चली गई। ठीक है, और अब चलते हैं इसके मेथड्स पे। अब ये यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो यहाँ पे राइट किए हुए मैंने। नेक्स्ट बुलियन जो है, अगर हमने बुलियन टाइप की जो है हमने डाटा टाइप रीड करवानी है वैल्यू, तो हम नेक्स्ट बुलियन यूज करेंगे। जैसे अभी हमने जो है इंटीजर टाइप की जो है वो रिटर्न करवानी थी, यहाँ पे नंबर इंटीजर टाइप का था ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा sc.nextInt। अगर यहाँ पे बुलियन होता तो हम लिखते sc.next नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, और अगर यहाँ पे डबल होता तो हम लिखते sc.next डबल। फ्लोट होता तो sc.next फ्लोट, और अगर स्ट्रिंग होती, अगर कोई स्ट्रिंग रीड करवानी होती तो हम लिखते sc.next लाइन, और लॉन्ग होता तो sc.next लॉन्ग, और अगर शॉर्ट होता तो sc.next शॉर्ट। ठीक है, तो ये इसके मेथड्स हैं। डेफिनेशन जो हमने वहाँ पे पढ़ी वो यहाँ पे क्लियर होगी कि स्कैनर की क्लास को यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और फिर उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उसके डिफरेंट जितने भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मेथड पढ़े हुए हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट बुलियन हो गया, या नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग, या नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक वार्निंग आती थी हमारे पास हर जब भी हम स्कैनर की क्लास यूज़ करते थे, येलो कलर की यहाँ पे वार्निंग आती थी। वो इसलिए आती थी कि हम स्कैनर का क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो लेते थे लेकिन उसे क्लोज नहीं करते थे। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिख देंगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने ऐसी बनाया है तो मैंने ऐसी डॉट क्लोज लिख दिया है, तो वो वार्निंग भी चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी। इसमें कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।